झनक की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ चुका है और वह अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। पुलिस झनक को ढूंढते हुए विहान के घर पहुंच जाती है और वहां के सभी लोग घबराए हुए नजर आते हैं। पुलिस वालों का कहना है कि उन्हें झनक से पूछताछ करनी है क्योंकि वह एक क्रिमिनल है। यह सुनकर परिवार के लोग शॉक हो जाते हैं और पूरी स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। इसके बाद अरोध झनक का बचाव करते हुए पुलिस वालों से बहस करने लगता है। अरोध यह बताता है कि विहान की पत्नी तो अभी अभी अमेरिका से आई है और वह क्रिमिनल कैसे हो सकती है। फिर पुलिस वालों को झनक को बुलाने के लिए कहा जाता है। जब झनक यह सुनती है तो वह पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह जिन लोगों को जान से मारने का आरोप झेल रही है वह खुद उसकी ही वजह से मरे हैं। पुलिस वालों के आने से पहले झनक की स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि यदि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। झनक अपने आप को अपराधी महसूस करती है, लेकिन वह बार बार यह कहती है कि उसने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह यह समझाती है कि वह उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए मजबूर थी जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। इसी बीच अनिरुद्ध झनक को भरोसा दिलाता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा और वह उसे जेल में जाने से बचाएगा। इस वादे से झनक को थोड़ी राहत मिलती है और वह अनिरुद्ध के साथ मिलकर इस मुश्किल घड़ी से निपटने का फैसला करती है। विहान का पूरा परिवार झनक के खिलाफ हो जाता है। वे उसे एक अपराधी मानने लगते हैं और घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध झनक का साथ देता है और वह पुलिस वालों को बहाने से घर से बाहर भेज देता है। इसके बाद झनक और अनिरुद्ध को लेकर विहान के घर में सब कुछ बदल जाता है। अनिरुद्ध ने झनक से यह वादा किया है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला और वह उसके साथ है। झनक इस कठिन समय में अनिरुद्ध पर भरोसा करने लगती है और अब वह जानती है कि उसे एक बार फिर से अनिरुद्ध का सहारा मिल गया है। इस बीच झनक और विहान के बीच एक और ट्विस्ट आता है। विहान ने अनिरुद्ध को झनक के बारे में पूरी जानकारी दी और उसे बताया कि झनक को पहले अमेरिका में एक ट्रक प्लेन क्रैश में मारा गया था और बाद में वह गांव में बेहोश मिली थी। विहान ने उसे अपने घर लाकर उसकी देखभाल की थी और अब वह उसकी पत्नी के रूप में रह रही है। इस जानकारी से सब लोग चौंक जाते हैं और यह सच साबित होता है कि झनक के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा था वह गलत था। विहान की मां जब यह सुनती है तो वह झनक को थप्पड़ मार देती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे समझाता है कि झनक की गलती नहीं है। अनिरुद्ध यह कहता है, यह आपकी बहू नहीं है, आप उसे मार नहीं सकती हैं। वहीं विहान अपनी मां को यह समझाता है कि झनक को किसी और ने नहीं बल्कि उसे अपनी पत्नी बनाया है। विहान की मां को अब यह समझ में आता है कि झनक पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। विहान भी अपनी मां को बताता है कि झनक का परिवार उनके लिए एक सवाल बन चुका है और वह किसी भी हालत में झनक को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद विहान की मां झनक को स्वीकार कर लेती है और अनिरुद्ध तथा झनक गुजरात से बाहर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुलभूषण के आदमी झनक को ढूंढने में लगे रहते हैं। वह हर जगह उसे खोजते हैं और उनकी कोशिशें जारी रहती हैं। कुलभूषण का मन में यह दृढ़ निश्चय है कि वह झनक को किसी भी हालत में पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन इस बार आदित्य कपूर की एंट्री होती है और वह झनक और अनिरुद्ध की मदद करने के लिए आते हैं। आदित्य कुछ लोगों के साथ झनक और अनिरुद्ध को बचाने के लिए आते हैं और कुलभूषण के गुंडों से लड़ते हैं। आदित्य और उसके साथियों की मदद से झनक और अनिरुद्ध को सुरक्षित कोलकाता बोस हाउस में पहुंचाया जाता है। वहीं अर्सी को लगता है कि वह अनिरुद्ध के दिल को जीत सकती है और वह झनक को हमेशा के लिए उससे अलग करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाती है। अर्सी का प्लान है कि वह अनिरुद्ध और झनक के बीच गलतफहमी पैदा कर सके, लेकिन अनिरुद्ध पहले से ही धोखा खा चुका होता है और वह अर्सी की चाल को समझ जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। इस बार विहान ने अनिरुद्ध के कमरे में झनक की फोटो देखी और यह देखकर वह बहुत चौंका। यह फोटो अनिरुद्ध के वॉयलेट में रखी हुई थी और विहान को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि आखिर झनक का फोटो वहां क्यों था। विहान सोचने लगता है कि क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच कोई खास रिश्ता है। अगर ऐसा है तो उन्होंने उसे अब तक क्यों नहीं बताया। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अनिरुद्ध का वॉशरूम में होना उसे एक मौका देता है। तभी अर्शी का फोन आता है और विहान बिना किसी परेशानी के फोन उठाकर अर्शी से बात करता है। अर्शी उसे बताती है कि वह अनिरुद्ध के बारे में कुछ बातें जानना चाहती है और विहान उसे समझाता है कि अनिरुद्ध वॉशरूम में है, इसलिए उसने फोन उठाया। अर्शी ने उसे कहा कि वह कोलकाता आने के लिए अनिरुद्ध से बात करे ताकि उसे उसकी पत्नी और बच्चे से मिलवाया जा सके। विहान ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया और कहा कि वह इस पर विचार करेगा। विहान और अर्शी की बातचीत के बाद
विहान अनिरुद्ध से मिलता है और उससे पूछता है कि वह क्या करता है। अनिरुद्ध से मिलने के बाद विहान अनिरुद्ध से यह भी कहता है कि उसे किसी को जलन नहीं होती अगर उसकी पत्नी किसी और से बात करे। वह इस बात को मजाक में बदल देता है, लेकिन अनिरुद्ध ने यह समझा कि वह मजाक कर रहा है। इसके बाद दोनों नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विहान के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था कि झनक की फोटो अनिरुद्ध के वॉलेट में क्यों थी और क्या उनके बीच कोई खास रिश्ता है। जब विहान नीचे आता है तो उसे झनक को अनिरुद्ध के कमरे की ओर देखता हुआ पाता है। विहान झनक से पूछता है कि वह किसे देख रही है, तो झनक कहती है कि वह बस इंतजार कर रही थी कि अनिरुद्ध आए और उनका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन विहान को झनक के जवाब से और भी शक होता है। उसे लगता है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ छुपा हुआ है। विहान का शक अब और मजबूत हो गया था और उसे महसूस हुआ कि वह जल्द ही अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई जानने वाला है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी इस बारे में बहुत सोच रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर विहान को क्यों शक हुआ और झनक की फोटो उसके वॉलेट में क्यों थी। वह खुद भी डाउट करता है, लेकिन उसने यह तय किया कि वह इस बारे में किसी से नहीं बताएगा। विहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान अनिरुद्ध ने यह महसूस किया कि शायद विहान को भी कुछ शक हो सकता है, लेकिन वह अभी तक सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहा था। वहीं विहान के घर में कुछ बहुत गंभीर घटित हो रहा था। विहान के कमरे में अचानक आग लग जाती है और झनक जो कमरे के अंदर थी वह बुरी तरह से घबराई हुई थी। आग की लपटें झनक को घेरने लगती हैं और वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। झनक अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर विहान और अनिरुद्ध दौड़े चले आते हैं। विहान अनिरुद्ध से कहता है कि वह झनक को बचाए, क्योंकि यदि अब कुछ हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अनिरुद्ध बिना देर किए कमरे का दरवाजा तोड़ता है और अंदर जाता है। वहां उसे झनक बेहोश पड़ी मिलती है और उसके कपड़े भी आग में जल चुके थे। अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत झनक की आग बुझाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लाता है। इस हालत में झनक बेहोश थी और अनिरुद्ध का दिल बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो क्या होता। विहान भी पीछे खड़ा यह सब देख रहा था और परेशान था। अनिरुद्ध झनक को बचाने के बाद विहान से पूछता है, क्या यह तुम्हारी बीवी है? तो विहान का जवाब होता है, हाँ अनिरुद्ध, यह मेरी बीवी है। लेकिन अनिरुद्ध को यह सब समझ में नहीं आता और वह कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो विहान, यह झनक नहीं हो सकती। इस स्थिति में विहान ने झनक को अपनी बीवी बताया, लेकिन अनिरुद्ध का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या विहान सच बोल रहा है या फिर कुछ और छुपा हुआ है। इसके बाद विहान और अनिरुद्ध दोनों को समझ में आ जाता है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ तो है, लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है या कुछ और? यह सवाल दोनों के मन में चलता रहता है। अचानक झनक की हालत और भी बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर अनिरुद्ध के हाथों में गिर पड़ती है। अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और अंत में वह उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। विहान भी अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि उसने देखा था कि झनक की हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन झनक की जान बचाने के बाद अनिरुद्ध और विहान के बीच की दूरियां और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच का शक और भी गहरा हो गया है। दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा या फिर विहान और झनक के बीच कुछ गलतफहमियां साफ होंगी। क्या झनक फिर से विहान के घर लौटेगी या फिर उसे अनिरुद्ध के साथ एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिलेगा? यह सब अगले एपिसोड में ही खुलासा होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद झनक और अनिरुद्ध के जीवन में नए मोड़ आते हैं। झनक ने अपने जीवन में इतनी मुसीबतों का सामना किया है और अब वह जानती है कि अनिरुद्ध उसका सच्चा साथी है। दोनों की मुश्किलें अब खत्म होने की ओर हैं और आने वाले समय में उनके जीवन में सुख शांति का वातावरण बन सकता है। इस बार अर्सी का कोई भी जाल नहीं चलने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध पहले ही अर्सी की सच्चाई को पहचान चुका है। आखिरकार झनक और अनिरुद्ध के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद नजर आती है और वे एक दूसरे का सहारा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं।